प्रस्तावना। प्रोलॉग। 2025 का साल। बनारस की शांत गलियों में एक युवक जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। नाम था अरण्य शेखर, एक ईट ग्रेजुएट, सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन भीतर से पूरी तरह खाली। पिता का देहांत, प्रेमिका का धोखा और जीवन में लक्ष्यहीनता ने उसे आत्महत्या की कगार तक पहुंचा दिया। अरण्य गंगा किनारे बैठा था, आंखों में आंसू और जेब में आत्महत्या का नोट। उसी क्षण एक बूढ़ा साधु स्वामी वेदानंद उसके पास आकर बैठता है और पूछता है, क्या मृत्यु का रास्ता चुनने से पहले जीवन का अर्थ जानना चाहोगे? अरण्य अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा था। नौकरी छूट चुकी थी, परिवार बिखर चुका था और समाज की अपेक्षाओं ने उसे कुचल दिया था। वह सब कुछ छोड़ देना चाहता था। स्वामी वेदानंद उसे भगवत गीता की एक प्रति देते हैं और कहते हैं, इसमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं। अगर समझ सको तो जान पाओगे कि तुम अर्जुन हो और यह संसार ही तुम्हारा धर्म युद्ध है। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2, श्लोक 47। स्वामी समझाते हैं, तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यही तेरा धर्म है। अरण्य बनारस छोड़कर हिमालय चला जाता है। आत्म खोज की यात्रा पर वहां उसकी मुलाकात होती है अदिति से, एक युवती जो भूतपूर्व डिप्रेशन की मरीज रही है और अब लोगों को गीता के माध्यम से जीवन जीना सिखाती है। अरण्य को उससे प्रेम होने लगता है, लेकिन फिर वह भयभीत हो जाता है। क्या मैं फिर धोखा खाऊंगा? श्लोक। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्य। अध्याय 2, श्लोक 11। अदिति मुस्कुराकर कहती है, तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। छोड़ो मोह को। स्वामी वेदानंद अब अरण्य को एक कार्य सौंपते हैं। एक स्कूल जो गरीब बच्चों को पढ़ाता था, वह बंद होने वाला है। तुम्हें इसे बचाना होगा, बिना यह सोचे कि तुम सफल हो पाओगे या नहीं। अरण्य संघर्ष करता है, सरकारी फाइलें, घूसखोरी, धोखाधड़ी, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की मुस्कान और गीता के ज्ञान से उसे आत्मबल मिलता है। श्लोक। योगः कर्मसु कौशलम। अध्याय 2, श्लोक 50। एक रात अरण्य फिर टूटता है। सोचता है, अगर कुछ नहीं बदला तो, अगर ये सब व्यर्थ हो गया तो। उसे लगता है सब छोड़कर फिर कहीं भाग जाए। स्वामी उसे एक श्लोक सुनाते हैं, संशयात्मा विनश्यति। अध्याय 4, श्लोक 4। जिसके मन में लगातार संशय रहता है, वह न इस लोक में सुखी रहता है न परलोक में। अरण्य अब जान चुका है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। गीता की एक एक बात उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। वह अब स्वार्थ से परे जाकर समाज के लिए जीने लगा है। वह स्कूल सफल हो जाता है और वह कई युवाओं को गीता के माध्यम से जीवन का मार्ग दिखाने लगता है। श्लोक। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः। अध्याय 5, श्लोक 16। ज्ञान की ज्योति अज्ञान का नाश कर देती है। अरण्य के जीवन में 10 साल बीत चुके हैं। वह अब खुद स्वामी अरण्यानंद बन चुका है। एक दिन जब वह गंगा किनारे बैठा ध्यान कर रहा होता है, उसके पुराने आत्महत्या वाले नोट की एक कटी फटी कॉपी बहती हुई उसके पास आ जाती है। वह मुस्कुराता है, उस दिन मैंने मरने का सोचा था, लेकिन आज मैं पूरी तरह जी चुका हूं। अंतिम श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अध्याय 18, श्लोक 66। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। उपसंहार। यह कहानी सिर्फ अरण्य की नहीं, हम सबके भीतर के अर्जुन की है। जब हम जीवन के युद्ध में हार मानने लगते हैं, तब हमें किसी श्री कृष्ण की या भगवत गीता की जरूरत होती है। गीता कोई धर्म नहीं, एक दृष्टिकोण है, जीने का तरीका, युद्ध के बीच शांति पाने की कला।